अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने वाज़े कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आज़ाद अदलिया मजबूत जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था कि कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामिन है। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। किसी भी इदारे की मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का फर्ज है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। जजिस खत के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान 1.5 घंटे की बैठक। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को मामले की छानबीन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम मुलाकात में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन नहीं। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस मुलाकात का अहवाल बता दिया। बोले, अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी होगी। अगले 2-4 रोज़ में इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। TORs में इस खत और माजी के मामला भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करा दी कि अदलिया को जो मदद दरकार होगी फ्राहम की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि अदलिया की जो भी शिकायत हैं दूर हो जाएं। अगर शिकायत आई है तो प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं कि ये कोई आम खत नहीं बल्कि रिंग ऑफ ट्रूथ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका फौरी नोटिस लें। ये दिनों की नहीं बल्कि घंटों की बात है। ट्रिब्यूनल बनाएं और टेकअप करें। स्पीकर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, जजेस ने जो लिखा है हमने इसका मुतालबा बहुत पहले किया था। 2018 से 2024 की सूरत हाल पर भी नजर डालें। तोबा टेक्सिंग में शर्मनाक वाकया। मासूम लड़की पर भाई और बाप की जानिब से ज्यादती का इल्जाम। मकतूला के दूसरे भाई और भाभी के तहलका-खेज़ इंकशाफात। भाई ने बताया कि मेरे बच्चे मुल्जिमान के पास रगबाल थे। राज बताने पर कत्ल की धमकी दी। बहन ने कहा मकतूला को इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर मुंह पर तकिया रखकर कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पुलिस ने कातिल बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कराची डिफेंस में शौहर को कत्ल करके फरार होने वाली मुल्जिमा साथी समेत गिरफ्तार। मुल्जिमा शीरी ने उसामा के साथ मिलकर शौहर जहांजेब की लाश ली। लाश फ्लैट में छोड़कर भाग निकले थे। गुलिस्तान जौहर राशिद मिनहास रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार भी जख्मी। सोशल मीडिया पर खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल का मामला। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सुरजानी टाउन में खाली प्लॉट पर जाने वाली खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वहां मौजूद अफराद ने खातून को मारा पीटा। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून ने अब तक राब्ता नहीं किया। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कराची में ताकत का नाजायज इस्तेमाल। सीनियर पुलिस अफसर के बिगड़े शहजादे की फायरिंग करने की वीडियो वायरल। फुटेज में फायरिंग करते वाज़े देखा जा सकता है। जदीद असलहे के साथ मनशियात भी नजर आ रही हैं। नौजवान की पुलिस अफसर के साथ भी तस्वीर मंजर आम पर आ गई। दुक्की के मिराज कोल एरिया में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 मजदूर जाँ बहक। मजदूर रात को कानकुनी करने के बाद सुबह कान से निकलकर कमरे में सो रहे थे। पारा चनार के जिला कुरम में कोयले की कान में गैस भरने से एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। मुकामी अमायदीन ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को निकाला। बुनेर में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया।
नेपरा ने सार्फिन पर फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.75 इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 85 अरब रुपए बोझ पड़ेगा। इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के माह के बिलों पर होगा। डिस्कोज ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। रवा माली साल की पहली सहमाही में मुआशी शरह नमू में बेहतरी रिकॉर्ड। जुलाई तक सितंबर जीडीपी ग्रोथ 2.5% रिकॉर्ड की गई। दूसरी सहमाही में शरह नमू 1% रही। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने नजरसानी शुदा अदाद-ओ-शुमार की मंजूरी दे दी। इंपोर्टेड गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का अहम फैसला, 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की इजाज़त। पॉलिसी में तरमीम के बाद 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई गाड़ी तस्वर किया जाएगा। इससे पहले 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त थी। कौमी एयरलाइन PIA निजकारी में बड़ी रुकावट दूर। गिरवी रखे गए 700 पर बैंक से मामला तय पा गए। इब्तदाई तौर पर 51% तक शेयर फरोख्त करने का फैसला। 49% शेयर्स हुकूमती मलकियत में रहेंगे। निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च करने की तजवीज़। खरीदार पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। कौमी ज़खायर अब कोड़ियों के भाव नहीं बिकेंगे। नीलामी ओपन ऑक्शन के जरिए होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माइंस एंड मिनरल्स मंसूबों से मुतालिक इजलास से खिताब। पिंक रॉक सॉलिड की खाम हालत में बरामदगी पर पाबंदी पर इत्तफाक। महकमा मादनियात में करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी है। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम। वजारत तजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श वाफर ज़खायर मौजूद हैं। कराची में गटर में गिरकर मरने वाले 6 साला बच्चे के लवाहिकीन ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अबयान के वालिद का जिम्मेदारान के खिलाफ हर्जाने का दावा। मौक़िफ़ अपनाया। वाक़या वाटर बोर्ड और KMC की गफलत के बायस पेश आया है। इत्तला के बावजूद मुतल्लिका इंतजामिया नहीं पहुंची। नामजद मुल्जिम जमानत हासिल कर चुके हैं। वोट डालना हर शहरी का हक है, किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब मुलतवी करने का इंदिया। नौमुंतखब अरकान की हल्फ से मुतालिक दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। स्पीकर KP असेंबली को हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। इसराइली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी। 160 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में मजमूई तौर पर 13,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए। 36 अस्पतालों में 2/3 से ज्यादा अस्पताल गैर फाल। चंद अस्पताल जज़वी बहाल हैं जहां इलाज और मुआलजे की मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं। नेतन्याहू के सर पर खून सवार। फलस्तीनियों पर मजीद जुल्म के पहाड़ तोड़ने की तैयारी। ईद के बाद रफा समेत दीगर इलाकों में 1.5 माह तक बारूदी बरसात की प्लानिंग। गजा से फलस्तीनियों के वजूद को मिटाने की नामुमकिन कोशिश। बाइडन इंतजामिया की इसराइल के साथ गठजोड़ पर अमरीकी महकमा खारजा की एक और एहलकार ने जुल्म के खिलाफ साथ देने पर हाथ खड़े कर लिए। एनएल चैनल कहती हैं कि मुमकिन ही नहीं गजा में नस्ल खुशी में किरदार अदा करूं। T20 टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम फ्रंट रनर। PCB से राबते बहाल। कप्तानी के उम्मीदवारों में मोहम्मद रिजवान भी शामिल। वहाब रियाज ने दोनों की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई थी। कप्तान कौन बनेगा, हतमी फैसला चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी करेंगे। नन्ना वीलोगर शहराज वजीर आजम हाउस पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वजीर आजम का शहराज से मिलकर खुशी का इजहार। सवाल किया कि मेरा नाम पता है आपको? जी शहबाज शरीफ अंकल। शहराज का जवाब। वजीर आजम ने शहराज को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया।
शराज ने कहा कि बड़ा होकर यूट्यूबर बनूंगा। वजीर आजम ने पूछा, क्या आप मुझे अपने घर आने की दावत दोगे? ऑस्कर में झंडे गाड़ने के बाद डायरेक्टर योर्गोस लैंथी काइंड्स ऑफ काइंडनेस के साथ वापस आ गए। टीजर रिलीज होते ही कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बेहद कमाल हैं। फिल्म 21 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।